दोस्तों तुम्बाड़ एक बार फिर से सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब की बार इस फिल्म से ज्यादा इसके सीक्वल की चर्चा हो रही है। और दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि तुम्बाड़ पार्ट 2 देखने के लिए आपको तुम्बाड़ 1 की तरह और 6 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्बाड़ पार्ट 1 करीबन 6 से भी ज्यादा सालों में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी तुम्बाड़ पार्ट 2 कैसे रिलीज हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्बाड़ पार्ट 2 की एग्जैक्ट रिलीज डेट बताने वाला हूं, जिसे जानकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और दोस्तों अब की बार तुम्बाड़ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसा ऐड किया गया है मेकर्स के द्वारा जिसे हर किसी ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो सीधा सीधा बता जाता है तुम्बाड़ पार्ट 2 की कहानी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम तुम्बाड़ पार्ट 2 की संपूर्ण कहानी विस्तार से जानने वाले हैं। साथ ही साथ इस फिल्म के सेकंड पार्ट के अंदर कौन सा बड़ा एक्टर और कौन सी बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हमें देखने को मिलने वाली है, और तुम्बाड़ 2 का बजट कितना होने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी कुछ बेहतरीन अपडेट बताने की ख्वाहिश भी है, और अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो बाद में जाकर आप पछताएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बिना वक्त जाया किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। समय का पहिया गोल है, जो बीत गया वो फिर लौट के आएगा, ये दरवाजा भी एक बार फिर खुलेगा, ये वापस खुलेगा तो हस्तर भी फिर आएगा, प्रलय आएगा। जी हाँ दोस्तों, तुम्बाड़ 2 की एंडिंग में ये डायलॉग ऐड किया गया है, जो कि सीधा सीधा हमें बताकर जा रहा है कि तुम्बाड़ 1 के अंदर तो सिर्फ जिन लोगों के अंदर लालच था उनकी ही बुरी दशा हुई थी, लेकिन अगर फिर से हस्तर के साथ में छेड़छाड़ की गई तो सीधा का सीधा प्रलय आने वाली है पूरी दुनिया के अंदर, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्ट 2 की कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो इसकी कहानी पर नजर डाल लेते हैं एक बार। तुम्बाड़ फिल्म की कहानी शुरू होती है 1918 में और देश के आज़ाद होने के बाद तक चलती है, यानी कि 1947 तक, जहां पर सरकार का वाड़ा गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है और विनायक और उसका बेटा पांडुरंग फाइनल ट्राई करते हैं हस्तर से अंतहीन सोना लूटने के लिए, लेकिन सोने के लालच के कारण हस्तर के श्राप से विनायक मारा जाता है। द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, यानी कि लालच का यही परिणाम होने वाला है। और पार्ट 1 की एंडिंग में हमें यह भी देखने को मिलता है कि विनायक का बेटा पांडुरंग, जो कि सोने के लालच से दूर हो चुका है, जिसे अपने पिता की मौत के बाद में एहसास हो चुका है कि सोने का लालच उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। लेकिन दोस्तों लालच तो उनके खून में था और ये लालच नहीं जाने वाला, और इसी लालच से कहानी शुरू होगी तुम्बाड़ पार्ट 2 की, जहां पर 1947 के अंदर तुम्बाड़ पार्ट 1 की कहानी खत्म हुई तो पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत होगी 1951 में, यानी कि करीबन 4 साल बाद में। और पांडुरंग जो कि पहले 14 साल का था तो वो भी 18 साल का हो चुका है, और एक बार उसका फिर सामना होगा तुम्बाड़ से, लेकिन अब की बार लालच सोने का नहीं बल्कि इमोर्टलिटी का होगा, यानी कि अमरता का लालच होगा। पांडुरंग अमर होना चाहेगा और वो अमर सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है हस्तर, लेकिन उसे दादी की तरह अमर नहीं होना था, उसे तो सिर्फ उसे राज करना था धरती पर। लेकिन जैसा कि एंडिंग में हमें बताया गया कि तुम्बाड़ के दरवाजे फिर खुलेंगे तो सिर्फ प्रलय आएगी। और तुम्बाड़ पार्ट 2 की कहानी 1951 से लेकर 1970 तक चलने वाली है, यानी कि पांडुरंग 18 साल से लेकर 40 साल का होगा, तब तक की पूरी कहानी हमें तुम्बाड़ 2 के अंदर देखने को मिलने वाली है। और ये पूरी की पूरी कहानी पांडुरंग के इर्द गिर्द घूमने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पांडुरंग के कैरेक्टर को रणवीर सिंह प्ले करने वाले हैं, कुछ कह रहे हैं चियान विक्रम, और कई नाम तो ये भी आ रहे हैं कि भुवन बाम इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सब बता देता हूं कि ये सब रूमर्स हैं। इंटरव्यू में इस फिल्म के एक्टर सोहम शाह से पूछा गया कि कौन से एक्टर आप चाहेंगे कि इस फिल्म के अंदर हो, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद एक्टिंग करना चाहता हूं इस फिल्म के अंदर, लेकिन उनके अलावा नाम पूछे गए, उन्होंने सिर्फ सजेशन दिया था, उनकी फिल्म के अंदर वो नाम बिल्कुल भी नहीं होने वाले, यानी कि विनायक के बेटे पांडुरंग का कैरेक्टर भी सोहम शाह ही निभाने वाले हैं। यानी कि जिस एक्टर ने पार्ट 1 के अंदर काफी ज्यादा शानदार एक्टिंग की थी, वही अपने बेटे के रूप में
एक्टिंग करने वाले हैं। और तुम्बाड़ की कहानी की बात करें तो तुम्बाड़ टोटल 3 पार्ट के अंदर रिलीज होने वाली है। पहला पार्ट दोबारा से री रिलीज कर दिया गया है, दूसरा पार्ट काफी ज्यादा जल्द देखने को मिलेगा। 2025 में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरीके से जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। स्क्रिप्ट पूरी तरीके से फाइनल कर दी गई है, छोटे मोटे काम है वो इसी साल के अंदर निपटा दिए जाएंगे। 2025 की शुरुआत में पूरी तरीके से जोरों शोरों से इस फिल्म की फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों अब की बार 6 साल इसलिए नहीं लगने वाले क्योंकि पिछली बार इनके पास बजट की कमी थी। टोटल 5 करोड़ के बजट में इन्होंने इस बेहतरीन फिल्म को बनाया था, 6 साल लग गए थे। लेकिन अब की बार कोई भी प्रोड्यूसर इन्हें मना नहीं करने वाला पैसे देने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मास्टरपीस फिल्म है, किस लेवल की फिल्म है कि आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी इंडियन सिनेमा के अंदर। तो पैसे की अब की बार कोई भी कमी नहीं होने वाली। बताया ये जा रहा है कि करीबन 100 करोड़ रुपए का बेहतरीन बजट होने वाला है, जो कि पूरी तरीके से इंडियन सिनेमा के अंदर तबाही लाकर रख देगा। ऑस्कर तो फिर क्या ही बड़ी बात होगी। न ही बजट की कमी होगी, न ही वीएफएक्स की कमी होगी, और स्टोरी पहले से ही रेडी है। पूरी तरीके से 2025 के अंदर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि 2026 के अंदर ये हमें फिल्म डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 2026 को आने में अभी 2 साल है। 2026 के मिड के अंदर रिलीज हो सकती है। और अब इस फिल्म के आगे वाले पार्ट्स में इतना ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि पार्ट 3 भी जल्द ही आने वाला है। और जो फाइनल पार्ट होगा वो 3rd पार्ट ही होने वाला है, जो कि इंडियन सिनेमा के अंदर इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाकर रख देगा कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बाकी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि सोहम शाही अपने बेटे का किरदार निभाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे 10 साल दिए इस फिल्म के लिए, इस फ्रेंचाइजी के लिए। तो वो इस फिल्म को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं, तो उनकी एक्टिंग करना तो जायज ही है ना। और बाकी ही कैरेक्टर्स की तरह उन्होंने भी काफी ज्यादा शानदार एक्टिंग की थी। लेकिन 100 करोड़ का बजट है तो काफी ज्यादा नए कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, बड़े कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, और जो विलेन का कैरेक्टर होगा वो एक बड़ा चेहरा देखने को मिल सकता है हमें बॉलीवुड से। बाकी की बात करें एक्ट्रेस की तो एक बड़ी एक्ट्रेस भी हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने ये तो बता दिया कि तुम्बाड़ पार्ट 2 की कहानी पांडुरंग के इर्द गिर्द घूमने वाली है, लेकिन पार्ट 3 भी आएगा। और लेकिन पार्ट 2 के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी कहानी अभी अधूरी है, जैसे कि विनायक के पूर्वजों ने हस्तर को याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं कि उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। लेकिन उनके पूर्वजों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हस्तर का श्राप उनके लिए वरदान था, क्योंकि उन्हें सोने की मोहरें चाहिए थी और उन्होंने उसका मंदिर भी बना दिया। तो हस्तर की पूरी कहानी देखने को मिलने वाली है कि कैसे हस्तर का मंदिर बनाया, किसने बनाया, क्योंकि इस फिल्म की कहानी से करीबन 400-500 साल पहले जो दादी का कैरेक्टर दिखाया जाता है उससे भी पहले हस्तर का मंदिर बनाया गया। दादी की कहानी बता देता हूँ तो एक न्यूली मैरिड वुमन जो कि इस वाड़े के अंदर आई है और उसे ट्रेनिंग दी जाती है उस हस्तर से सोने की मोहरें लाने के लिए। लेकिन एक छोटी सी चूक के कारण वो श्रापित हो जाती है और वो 400 साल आगे तक जीती है, जहाँ पर वो विनायक को ही आगे जाकर बताती है कि वो कैसे हस्तर से सोने की मोहरें चुरा सकते हैं। और जैसे जैसे इस फिल्म की कहानी और आगे बढ़ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका लालच और बढ़ता जा रहा है। हस्तर की कहानी, पांडुरंग की कहानी, दादी की कहानी, तुम्बाड़ की कहानी, पूर्ति की देवी की कहानी, काफी ज्यादा स्टोरीज बाकी हैं इस फिल्म को आगे ले जाने के लिए। और भी ज्यादा पार्ट्स बन सकते हैं, लेकिन मेकर्स ने सिर्फ 3 ही पार्ट डिसाइड किए हैं, क्योंकि मेकर्स इस फिल्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में तो मैं कंप्लीट स्टोरी आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर तुम्बाड़ पार्ट 2 की पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल के अंदर। आज सिर्फ इतना ही। तुम्बाड़ 2 2026 के अंदर रिलीज होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।